हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपके लिए फिर से एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। दोस्तों, हम टेंस सीखते तो बहुत हैं, हम बहुत सारे रूल्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उनकी सेंटेंसेस बनाने में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं करते हैं और आपकी इसी कमी को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूं ये टेंस ट्रांसलेशन का पूरा सीरीज। दोस्तों, ये है डे 5 जहां हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सबसे पहले रूल्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक टेंस को टारगेट करना चाहिए। आज आपको पास्ट कंटीन्यूअस पे फोकस करना है और पूरे दिन पास्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, हमने ऑलरेडी 4 और वीडियोस बनाए हैं, वो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। एक दिन एक वीडियो देखिए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए ताकि वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाए और जब आप अगली बार किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो सही टेंस आपके अंदर से बाहर आए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं प्रैक्टिस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। दोस्तों, इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन करना शुरू करें, चलिए सीख लेते हैं इसके रूल्स और ये कब यूज किए जाते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये हिंदी के उन सेंटेंसेस पर लगेगा जिसके आखिरी में, जिसके लास्ट में रहा था आए या फिर रही थी या रहे थे। जैसे कि मैं फिल्म देख रहा था, मैं मूवी देख रहा था, ठीक है। माँ खाना बना रही थी, हम स्कूल जा रहे थे। जब ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे जिसके आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे, तब आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेशन में लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, मतलब कि सकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा सब्जेक्ट, मतलब कि काम करने वाला। फिर आप यूज करेंगे वॉज और वर्ब। बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं लेकिन ये होता है वर्ब। क्या पढ़ते हैं? वर्ब, ठीक है। फिर वर्ब का आपको आईएनजी, कोई भी काम जब लगे कि चल रहा है, रहा था, रहे थे, रहे होंगे, तब आपको दोस्तों आईएनजी लगाना चाहिए। ये चीज आपको दिमाग में सेट करना है। और उसके बाद फिर दूसरे वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट जिन्हें हम कह सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे वॉज और वर, इसके साथ आप लगाएंगे नॉट, और नॉट के साथ आपको लगाना है वर्ब का आईएनजी। नॉट कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और उसके बाद जो दूसरे वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट, वो सब लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चंस में दोस्तों हमेशा की तरह हम यस नो क्वेश्चन पहले देखेंगे। यस नो क्वेश्चन मतलब हाँ या ना वाले सवाल, और ये शुरू किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, वॉज और वर, इनको आप शुरू में लगाएंगे। फिर आप लगाते हैं सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, और क्योंकि ये सवाल है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक। जैसे कि क्या वो खाना खा रहा था, क्या हम मूवी देख रहे थे। अब इसके जवाब में हाँ या ना, यही दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब। जैसे कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे। अब उस सवाल के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जहां पर डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हम लेंगे वॉज और वर, फिर सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से बनेगा हमारा ये सारे का सारा टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो या डब्ल्यू एच। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम तैयार हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। सबसे पहले कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन? मैं, ठीक है। तो मैं के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? आई। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि कब वॉज लगाएं और कब लगाएं वेयर। वॉज लगाने के लिए दोस्तों आप आई के साथ लगा सकते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी नाम के साथ। वर का इस्तेमाल तब करेंगे जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में आप बात करेंगे। वॉज सिंगुलर होता है, एक के साथ लगाया जाएगा। वर लगाते हैं एक से ज्यादा के साथ, जैसे कि यू, वी और दे। इन सभी के साथ आप क्या लगा सकते हैं? वर। चलिए शुरू करते हैं। आई, आई के साथ क्या लगाना है हमें? आई के साथ वॉज लगाना है, तो हमने लगाया वॉज, आई वॉज। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कर रही थी, क्या कर रही थी? इंतजार। सो आई वॉज, इंतजार करने को कहते हैं वेट, आईएनजी, आई वॉज वेटिंग
तुम्हारा, तो फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस। रिया और प्रिया उपन्यास पढ़ रही थी। कौन? रिया। और के लिए लगाते हैं एंड, कौन? प्रिया। दोस्तों एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। सो रिया एंड प्रिया वर क्या कर रहे थे? रिया एंड प्रिया वर पढ़ रहे थे। पढ़ने को हम क्या कहेंगे? रीड लगाएंगे। आईएनजी। क्या रीड कर रहे थे? उपन्यास, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नॉवेल, ठीक है। नॉवेल मतलब उपन्यास। फिर बच्चे शोर मचा रहे थे। कौन? बच्चे। बच्चों को इंग्लिश में चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो हम लगाएंगे वर। चिल्ड्रन वर क्या कर रहे थे? शोर मचाने को कहते हैं शाउट, लगाएंगे यहां आईएनजी। सो चिल्ड्रन वर शाउटिंग। समीर मैदान में खेल रहा था। कौन? समीर। समीर एक व्यक्ति है ना, एक लड़का है, तो वॉज, समीर वॉज क्या कर रहा था? खेल रहा था। सो प्लेइंग ऑन, कहां खेल रहा था? मैदान में। मैदान को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड। फिर ठंडी हवा चल रही थी। क्या चल रहा था? ठंडी हवा, ठीक है ना। सो अब ठंडी हवा के लिए हम कह सकते हैं कोल्ड विंड। अब क्योंकि हवा गिर नहीं सकते, जिसको गिर नहीं सकते उसको हम एक मान के ही काम चलाते हैं। सो कोल्ड विंड वॉज, अब हवा के बहने को हम कहते हैं ब्लो, तो यहां लग हो जाएगा ब्लोइंग। कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। उम्मीद करता हूं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आपसे हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। दर्शकगण ताली नहीं बजा रहे थे। दर्शकगण का मतलब होता है ऑडियंस। सो AUDIENCE, ऑडियंस। अब ऑडियंस के साथ हम क्या लगा सकते हैं? ऑडियंस, दर्शकगण, ठीक है। तो यहां लग जाएगा वर, ऑडियंस वर नॉट, ठीक है। वैसे समय पॉज करते हो, ऊपर से ऊपर से ऊपर। चलिए नेक्स्ट है दर्शकगण ताली। नेक्स्ट इज दर्शकगण ताली नहीं बजा रहे थे, ठीक है। सो दर्शकगण को हम क्या कहेंगे? ऑडियंस। सो AUDIENCE, ऑडियंस। अब क्योंकि एक से ज्यादा है तो वर लगाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, यहां पर हम वॉज भी लगाते हैं। सो ऑडियंस वर। अब नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? नॉट। और बजाने के लिए वर्ड आएगा क्लैप, जिसमें हम लगाएंगे ING, तो ये हो जाएगा क्लैपिंग। फूल नहीं खिल रहे थे। सो फ्लावर्स। फूल एक से ज्यादा है, ठीक है, तो फ्लावर्स अब ज्यादा है तो वर नॉट। खिलने को हम कहते हैं ब्लूम, और यहां लगाएंगे ING। सो फ्लावर्स वर नॉट ब्लूमिंग। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। आई के साथ क्या लगा? वॉज लगा। आई वॉज नॉट, सोचने को क्या कहते हैं? थिंक। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। फिर मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। कौन? मेरे पिताजी। तो हो गया माई फादर वॉज नॉट, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। माई फादर वॉज नॉट। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड कहते हैं। सो रीडिंग। अखबार को हम क्या कहेंगे? न्यूज पेपर। सो माई फादर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज पेपर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुस्कान और रिया बातें नहीं कर रही थी। कौन? मुस्कान। सो MUSKAAN, मुस्कान एंड कौन? रिया। सो मुस्कान एंड रिया वर नॉट। बात करने को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टॉक, यहां लगाएंगे ING। सो मुस्कान एंड रिया वर नॉट टॉकिंग। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं हम लोग। सो चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्या तितली उड़ रही थी? ठीक है, सवाल है। कैसा सवाल है दोस्तों? हाँ या ना। तितली अगर उड़ते दिखे तो आप कहेंगे हाँ उड़ रही थी, नहीं दिखेगा तो ना कहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन के लिए हमने क्या पढ़ा है? आपको वॉज और वर को पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये छोटा सा फॉर्मेट था, है ना। क्या करना है आपको? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर को पहले। चलिए, क्या तितली, तितली एक है तो हम क्या लेंगे? वॉज लेंगे। सो वॉज बटरफ्लाई, वॉज
बटरफ्लाई अब उड़ रही थी, उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई, और इसमें हमको चाहिए आईएनजी क्योंकि वो काम चल रहा था। सो वॉज बटरफ्लाई फ्लाइंग, ठीक है। क्या रोहन दूध नहीं पी रहा था, कौन, रोहन एक व्यक्ति है, सो वॉज रोहन, नहीं है तो आप नॉट भी लगाइए, कहां लगाएंगे, वर्ब से पहले चाहिए। सो वॉज रोहन नॉट, पीने को हम क्या कहेंगे, ड्रिंक कहेंगे, जहां लगेगा आईएनजी, और क्या नहीं पी रहा था, दूध, मतलब कि मिल्क। सो वॉज रोहन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या अंकित कार चला रही थी, क्या अंकिता, अंकिता होगी, ठीक है। सो वॉज कौन, अंकिता। अब चला रही थी, तो चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव कहेंगे, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। वॉज अंकिता ड्राइविंग कार, ठीक है, ये कर की जगह कार होगी, ठीक। फिर और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या वे लोग, एक से ज्यादा हो गए, दिमाग में तुरंत आया क्या लगाना चाहिए, वर लगाना चाहिए। ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। वर, अब दे का मतलब हो गया, सॉरी वे लोग को दे कहते हैं, सो वर दे, सीखने को क्या कहेंगे, लर्न कहते हैं, जिसमें लगाएंगे आईएनजी। सो वर दे लर्निंग क्या, इंग्लिश, वर दे लर्निंग इंग्लिश। सो ये हो गया हमारे लिए। फिर क्या आदित्य पेंटिंग बना रहा था, कौन, आदित्य, सो एक व्यक्ति, वॉज, फिर वॉज आदित्य, पेंटिंग बनाने को क्या कहेंगे, या पेंटिंग बना रहा था, वॉज आदित्य पेंटिंग, इसको तो हम इसी वर्ड से ही कर सकते हैं, पेंटिंग, पेंट बनाने, पेंटिंग करने के लिए पेंटिंग वर्ड यूज है, तो वॉज आदित्य पेंटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कर लिया यस नो क्वेश्चन। अब एक लास्ट स्लाइड बची है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा इंग्लिश। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट क्या है, WH है, फिर आप लगाइए वॉज और वर, उसके साथ आपको चाहिए होगा सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। क्या तुम क्या देख रहे थे, ठीक है, तुम क्या, क्या के लिए वर्ड क्या आता है, व्हाट, और देखने को हम क्या कहेंगे, लुक या सी, ठीक है। सो व्हाट वर यू, अब देखो यहाँ पे तीन वर्ड है, सी, लुक और वॉच, तीनों ही वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम किस बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप मोबाइल में कोई व्यक्ति देख रहा है और आप उससे पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे थे, तो वहां पे वर्ड आएगा वॉचिंग। नेचुरली कुछ जा रहा है रास्ते में या कहीं घर पे बैठा हुआ है, अगर उसकी आंख में कुछ भी दिख रहा है तो सी, ठीक है, या फिर वो किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहा है तो लुक, ठीक है। सो अभी मैं सोच रहा हूं कि कोई व्यक्ति है जो मोबाइल में कुछ देख रहा है, उसको पूछेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल दिन भर फोन में ही लगा रहता है। सो व्हाट वर यू वॉचिंग, मैं वॉच वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कोई व्यक्ति फोन पे कुछ देख रहा है, ठीक है। सो व्हाट वर यू वॉचिंग, वह परीक्षा की तैयारी कैसे, सबसे पहले तो WH वर्ड चाहिए ना, कैसे कर रही थी, हाउ वॉज शी, पता चल गया लड़की है तो शी लगा दिया, हाउ वॉज शी। अब तैयारी करने को हम कहते हैं प्रिपेयर, जिसमें लगाएंगे आईएनजी। सो हाउ वॉज शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर अंकिता क्या कर रही थी, सो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट वॉज, किसके बारे में बात हो रही है, अंकिता, व्हाट वॉज अंकिता। अब करने के लिए डू, जिसमें लगाएंगे आईएनजी, ठीक। वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, वाई वॉज, दोस्तों जब बारिश के बारे में बात करोगे वहां पे सब्जेक्ट लगता है इट, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट, वाई वॉज इट। अब नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे, और बारिश होने के लिए वर्ड है रेन, जिसमें हम लगाएंगे आईएनजी, और हो गया रेनिंग, वाई वॉज इट नॉट रेनिंग। और लास्ट सवाल है, वे लोग कब से खेल रहे थे, कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, वर दे, खेलने को हम क्या कहेंगे, प्ले, और हो जाएगा प्लेइंग, और से के लिए वर्ड यूज करेंगे फ्रॉम। सो व्हेन वर दे प्लेइंग फ्रॉम, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने आज अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हमने यस नो किया, WH क्वेश्चन भी किया है हमने दोस्तों। ट्रांसलेशन की 4 और वीडियोस बना ली है, और हम हर तरीके के ग्रामर की जो वीडियोस हैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर हर तरीके का वीडियो अपलोडेड है, जाइए खूब सारी प्रैक्टिस करिए और मजे से इंग्लिश सीखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।